आज स्टार्ट करेंगे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारे बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस में 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इंटीग्रल कैलकुलस एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले उतना सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ऐसे कुछ लिखा है अपॉन में d, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन में d प्लस बी अपॉन में d प्लस में c अपॉन में d। तो हम सेम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो कैसे होगा, होगा क्या, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस में 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस में 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। देखो अब हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a की पावर या फिर ऐसे बोल सकते हैं x की पावर a अपॉन में x की पावर b। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस में b हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 3x की पावर 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 4x की पावर माइनस में 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। और इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस में 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, x की पावर 1 अपॉन में 2 का होगा प्लस में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, -1 अपॉन में 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। ऐसे इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे भी dx आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखो तो होगा क्या, हमारे को ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 होता है। और c तो हम साथ में यूज़ करते ही हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे को क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करने के बाद मिलेगा x की पावर 5/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस में 1 प्लस में 3 तो कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा। प्लस में 4 कांस्टेंट है, x की पावर -1/2 प्लस में 1 अपॉन में -1/2 प्लस में 1 हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन में 2 प्लस में 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ऐसे ही होगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में 4 और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर, ये क्या आ जाएगा, x की पावर आ जाएगी 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x की पावर 1 माइनस में 1/2 क्या होता है, 1 माइनस में 1/2। एक में से आधा क्या कितना बच जाता है, आधा 1/2 और प्लस में हम c यहाँ पे लगा देते हैं। तो फाइनल आंसर इसको इरेज करने के बाद लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, पावर 7/2 इंटू में 2/7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस में ये आ जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, 2x की पावर 3/2 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, प्लस में 8x की पावर 1/2 आ जाएगा प्लस में c। ये आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इसके अंदर याद रखने वाली क्या चीज़ थी, देखो हमारे को एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है। हमने पढ़ा था रूट एक्स का डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ये होता था 1/2 रूट एक्स, यानी कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 2 तो मल्टीप्लाई में है, 2 यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2√x। ये फॉर्मूला सीधा ही हमारे को याद रखना है कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√x हो जाएगा,
बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि x की पावर अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो क्या होता है x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 यानी कि 3/2 होता है। यानी कि x की पावर 3/2 इंटू में 2/3, ये भी याद रख सकते हैं हम यहाँ पे 2/3 x की पावर 3/2। ये दो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लेना है, वरना हमारे को फॉर्मूला तो आता ही है स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, 13th क्वेश्चन है हमारे पास x क्यूब माइनस में x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1 डिवाइडेड बाय x माइनस में 1, इसका इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx। ये हमारे पास 13th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो उसको कम्प्लीटली कितना, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए अभी तक हमने पढ़ा है x की पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा है हमने विद रिस्पेक्ट टू dx। x की पावर n+1 अपॉन में n+1 होता है प्लस में c होता है, ये तो हमने पढ़ा है। मगर ये नीचे x-1 क्या कर रहा है, अगर कोई सा भी पॉलिनोमियल होता है यहाँ पे ऊपर ax² प्लस में bx प्लस में c, अगर ऐसे होता क्वाड्रेटिक होता लीनियर होता तब तो हम कर लेते हैं, यानी कि पावर में कुछ भी होता ऊपर तब तो हम कर लेते हैं। मगर x-1 को हटाना है तो क्या ये कैंसिल हो रहा है वो देखते हैं हम यहाँ से। देखो तो हमारे को ऊपर भी ये x-1 दिख रहा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको a मान लो, इसको b मान लो, नीचे वाले को c, तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसे हो जाएगा a/c प्लस में b/c, यानी कि x³ माइनस में x² डिवाइडेड बाय x-1 हो जाएगा प्लस में x-1 अपॉन में x-1 हो जाएगा। इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। ये तो कट जाएगा x-1 और x-1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। यहाँ पे ये भी हटाना है हमारे को, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर से अगर मैं x² कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा x-1 बच जाएगा। x² था वो तो सारा का सारा बाहर चला गया तो 1 बच गया, x² बाहर गया तो अंदर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, x³ माइनस में x², ठीक है। अब नीचे क्या है x-1 है प्लस में यहाँ पे तो 1 रह ही गया था। इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है x-1 से x-1 कट रहा है, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो x² का इंटीग्रेशन तो हमारे को पता है 2 + 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या होता है, मैंने सीधा जहाँ पे 1 हो वहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाता है प्लस में c, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो x की पावर 3/3 प्लस में x प्लस में c, ये है फाइनल आंसर हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 14th क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो 14th क्वेश्चन है 1 माइनस में x अंडर रूट में x dx, इसका इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो देखते ही हमारे को सिंप्लीफाई करना, जितना हम नॉन इंटीग्रेशन में जा सकते हैं, जितना हम जानते हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, उसके बाद तो हम उसको निपटा ही देंगे, ठीक है। अब देखो ये रूट एक्स से क्या ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो क्या ये अंडर रूट एक्स माइनस में एक्स डॉट अंडर रूट एक्स ऐसे आ जाएगा क्या ये विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो यहाँ पे एक की पावर, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1/2 है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या ये कुछ ऐसे बनेगा, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस में x की पावर 1 + 1/2 यानी कि x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ऐसे ही बनेगा ये। अभी देखो हमने क्या देखा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3। अब देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में x की पावर 3/2 प्लस में 1 अपॉन में 3/2 प्लस में 1, क्या ऐसे ही आएगा, पावर में एक ऐड कर दो और टोटल पावर को डिवाइड कर दो में c। तो इसको देख लेते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 1 कितना होता है, x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 यानी कि उल्टा होकर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। माइनस में x की पावर 2 × 2 + 3,
इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। 2 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे चले जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। प्लस में सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका ध्यान रखना है हमेशा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडर रूट एक्स इंटू में 3x² प्लस में 2x प्लस में 3 इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ध्यान से हमारे को देखना है ये कैसे होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहली बात तो ये हो क्या जाएगा 3, ये रूट एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या जाएगा 3x की पावर 2 प्लस में 1/2। बेस सेम हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखो रूट एक्स मल्टीप्लाई में x²। देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 डॉट x²। तो यहाँ पे बेस सेम है ना x, तो पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस में 1/2, यानी कि क्या हो जाएगी x की पावर 4/x की पावर 5/2 ये हो जाएगी। तो वही हमने लिखा है, ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब 3x की पावर ये क्या हो जाएगा प्लस में 2x की पावर 1 प्लस में 1/2 प्लस में 3√x, इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो हम इसको पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 3 कॉमन, 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 5/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस में 2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस में 3 है इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा रूट x का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे आते जाएंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट नहीं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। पहले तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 1 हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगी पावर 5/2 प्लस में 1 प्लस में 2 तो कांस्टेंट है बाहर है। x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा तक तो समझ चुके होंगे। देखो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय टोटल पावर 3/2 प्लस में 1, ठीक है, और प्लस में 3 कांस्टेंट है और यहाँ पे x के ऊपर 1/2 है, प्लस में 1 हो जाएगा, अपॉन में 1/2 प्लस में 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7/2, यानी कि 2 ऊपर चले जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाय 7 x की पावर 7/2 प्लस में ये 2 है, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 x की पावर 3, x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 1 2 प्लस 3 2 x की पावर 5/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 5 और 2 हमने ऊपर यहाँ पे लिख दिया है, प्लस में 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 लिख दो, x की पावर 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 1 2 प्लस 1 3/2, 2 ऊपर हमने लिख दिया, 3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस में c। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके। देखो क्या हो जाएगा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस में 4/5 x की पावर 5/2 प्लस में ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की पावर 3/2 प्लस में c। ये c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा लगाना है। ये हो गया हमारे पास 15th क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 16th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन क्या बोलता है, ये है 2x माइनस में 3 ऑफ cos x प्लस में e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। देखते हैं आप इसको। देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, स्प्लिट कर लो। देखो ये 2x का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, इसमें 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
कॉज एक्स का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन होगा e की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ऐसे ही होगा कुछ, यहाँ पे 2x है ना, ये 2 भी बाहर चले जाएगा, हम इसको बाद में लिख देते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है, प्लस में 1 और हो जाएगी, अपॉन में 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, माइनस में 3। कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ हमारे को, ठीक है। कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या माइनस साइन एक्स होता है, नहीं, वो तो डिफरेंशिएशन होता है। कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, वो आता है साइन एक्स, क्या आ जाता है, साइन ऑफ एक्स आ जाता है, ध्यान रखनी है बातें, ठीक है। -3 साइन ऑफ एक्स, प्लस में e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है इंटीग्रेशन, प्लस में c, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। और ये ध्यान रखना, देखो डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं साइन x का तो क्या आता है, कॉज x आता है, तो कॉज x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ x होगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन हमारे को पता है कॉज x का क्या होता है, सी वालों के साथ हमेशा क्या आता है, माइनस, हमेशा क्या आता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉज एक्स होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये था 16th क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो 17 पर चलते हैं हम। 17th क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 17th क्वेश्चन क्या, देखो ये है 2x³ माइनस में 3 ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस में 5 अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। देखो तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x³ का होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, माइनस में 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स का होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस में 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखते हैं, देखो 2x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 ऐसे हो जाएगा, माइनस में 3। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, ठीक है। अच्छा कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉज एक्स होता है, क्या होता है, माइनस ऑफ कॉज ऑफ एक्स होता है, ठीक है। प्लस में 5x की पावर 1/2 है, तो प्लस में 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 1 2 + 1 यानी कि 3/2 आ जाएगा, जो पावर है उसी पावर से डिवाइड हो जाता है, प्लस में c, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/4 x की पावर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 3 ऑफ कॉज एक्स हो जाएगा, प्लस में 5 2 क्या हो जाएगा, 10/3 x की पावर 3/2 प्लस में c। ये फाइनल आंसर है, इसको हम कट भी कर सकते हैं, 1/2 x की पावर 4 प्लस में 3 ऑफ कॉज एक्स प्लस में 10/3 x की पावर 3/2 प्लस में c। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब देखते हैं हम 18th क्वेश्चन को। 18th क्वेश्चन क्या है, अब ये ध्यान से देखना है, sec x इंटू में sec x प्लस में tan of x d of x, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 18th, sec of x मल्टीप्लाई में sec x प्लस में tan x dx। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा। देखो इसको इंटीग्रेशन करना है हमारे को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नोन, देखो हमारे को ये चीज़ ध्यान रखनी है, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे को पता है कॉज एक्स, डेरिवेटिव हमारे को कॉज एक्स का पता है, ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव हमारे को सबका पता है, डेरिवेटिव करके क्या क्या आ सकता है, कॉज एक्स आ सकता है, साइन एक्स आ सकता है, देखो और क्या होता है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव tan x का क्या होता है, tan x का क्या होता है, वो होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक चीज़ हमारे को देखो, डेरिवेटिव ऑफ कोजेक एक्स का क्या होता है, ये होता है कोजेक एक्स क्या होता है बताओ, कोजेक एक्स और साथ में क्या जाता है कॉट एक्स आता है।
डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, ये होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई में क्या आता है सेक के साथ, बताओ, सेक एक्स टेन एक्स आता है, ठीक है। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। अगर ये देखो याद करने में मुश्किल हो ना ये चीज़ कि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का, तो देखो एक चीज़ बता दूँ मैं सिंपल सी, देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, देखो हमारे पास क्या होता है साइन कॉज टेन कोसेक सेक और कॉट, ऐसे होता है। ये क्या होता है कोसेक होता है, ये साइन है, ये कॉज है, ये टेन है। देखो ध्यान रखना है हमारे को कि साइन और कॉज का रिलेशन होता है आपस में, टेन और सेक का रिलेशन होता है, चाहे वो आइडेंटिटीज़ हों चाहे वो डेरिवेटिव में हो, और कोसेक और कॉट का रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम ऐसे लिखें साइन कॉज टेन कोसेक सेक और कॉट, तो इनका रिलेशन होता है, इसका रिलेशन होता है और इनका रिलेशनशिप होता है। ये डायग्राम से याद कर सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो कैसे है, देखो कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स तो आएगा ही, कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स तो आएगा ही, और साथ में क्या आएगा कॉट एक्स आएगा। कोसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट एक्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है, माइनस और लगाना है यहाँ पे, क्यों, कोसेक एक्स है, सी वालों के साथ हमेशा ही नेगेटिव आएगा ही आएगा। कॉट एक्स है तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेक एक्स है, सेक एक्स का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक एक्स का होता है टेन एक्स के साथ, तो सेक एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉट एक्स का हमने देख लिया है, टेन एक्स का हमने देख लिया है। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो जिसका इंटीग्रेशन करना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कॉज एक्स आना चाहिए, या तो साइन एक्स आना चाहिए, या तो सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, या तो फिर ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, या फिर ये आना चाहिए, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन हमारे को पता है कोसेक एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स होगा। तो अब हमारे को ये नहीं याद रखना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, याद ये रखना है कि किसका डेरिवेटिव ये आया होगा फंक्शन, और फंक्शन कौन से ढूंढने हैं, कॉज साइन सेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स सेक एक्स टेन एक्स, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन को तो हम एडजस्ट कर लेते हैं जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये शायद आसान होगा, उसको छोड़ते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सेक एक्स मल्टीप्लाई में सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सेक एक्स टेन एक्स बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव करके आता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव करके आता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। अब देखो सेक एक्स टेन एक्स, देखो सेक एक्स है तो सेक एक्स का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, सेक का रिलेशनशिप टेन एक्स के साथ, तो सेक एक्स मल्टीप्लाई में टेन एक्स है, तो ये किसका डेरिवेटिव करके आए होंगे, ये सेक एक्स का डेरिवेटिव करके आए होंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा हमारे को, ये मिल जाएगा सेक ऑफ एक्स प्लस में सी। बात समझ में आई, अब आगे चलते हैं। देखो 19th क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नाइनटीन क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 19th क्वेश्चन क्या है हमारे को बोलते हैं, 19th क्वेश्चन हमारे को क्या बोलता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन करना है हमारे को इनका डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये चीज़ है, ध्यान ही देनी चीज़, देखो हमारे को साइन कॉज है ना, क्वेश्चंस के अंदर साइन कॉस के अंदर अगर जितना हो सके उतना लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये सेक कोसेक एक्स हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है ना, इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे को इनके अंदर। लाने क्या है, साइन एक्स या फिर कॉज एक्स। तो पहले हम वहाँ तक पहुँचने की, देखो कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को वो हम देखते हैं। देखो तो पहले सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स को हमने कोई ऐसा डेरिवेटिव नहीं पढ़ा कि जिसका डेरिवेटिव करके कोसेक स्क्वायर एक्स आ रहा हो, ठीक है। तो पहले तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। देखो तो पहले इनको सिंप्लीफाई किया जाए। देखो होता क्या है, देखो कैसे करेंगे इसको, पहले तो
कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख लेंगे, देखो 1 अपॉन में कोसेक एक्स क्या होता है बताओ, साइन एक्स होता है, और देखो साइन एक्स होता है, और 1 अपॉन में कोसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स देखो और क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो 1 अपॉन में सेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। या फिर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो क्या उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं उसको हम, ठीक है। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, देखो तो सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो क्या हम उसको 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स है, उसको क्या हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। साइन कॉस नोन के अंदर आ गया, अब हमारे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब देखते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स को, अच्छा क्या हमारे को आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अभी मैंने बताया ना साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ध्यान से देखो साइन का रिलेशनशिप आइडेंटिटीज़ के अंदर भी क्या आता है, साइन और कॉस का आता है, टेन का सेक के साथ आता है, और कॉस का कॉट के साथ आता है, कोसेक एक्स का कॉट एक्स के साथ आता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, तो हम क्या साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे काटने के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, माइनस में यहाँ पे क्या जाएगा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अच्छा किसका डेरिवेटिव करते थे, तो सेक स्क्वायर एक्स आता था, टेन एक्स, किसका, टेन एक्स का डेरिवेटिव करके सेक स्क्वायर एक्स आता था, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस मैंने बताया जैसे ही 1 और डी एक्स हो तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, प्लस में सी तो लगाना ही है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से सिंप्लीफाई करके आराम से धीरे से क्वेश्चन करने से आ जाती हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन 19th क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनको भी देखेंगे, 2 क्वेश्चन है। 2 माइनस में 3 ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस में 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चले आएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस में 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉस एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉस एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स, 2 कॉस है, तो साइन एक्स अपॉन में 1 कॉस एक्स के साथ क्या बन जाएगा, टेन एक्स बन जाएगा, और 1 अपॉन में कॉस एक्स 1 रह जाएगा यहाँ पे नीचे, तो 1 अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव करके सेक स्क्वायर एक्स आता था, टेन एक्स का, तो इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का, टेन ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस में 3। अब बताओ सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक एक्स का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो सेक एक्स का टेन के साथ, सेक का टेन के साथ, है ना, तो सेक एक्स टेन एक्स है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, सेक ऑफ एक्स होगा क्या, हाँ होगा, प्लस में सी, कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर।